सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। यदि नारी के शरीर में कोई समस्या है, फिर वो पीरियड से संबंधित हो या फिर पीसीओडी की दिक्कत हो या फिर एग्स नहीं बन रहे हो, तो आप इन 5 में से किसी भी एक उपाय को अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से आपकी वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला जो उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको क्या करना है, तुलसी माता का जो क्यारा हो आपके घर पर, उस क्यारे में से आपको तुलसी के 3 दल यानी कि 3 पत्ते तोड़ लेने हैं। तुलसी के 3 पत्ते और 7 चने की दाल के दाने लेने हैं। अब इन 3 तुलसी के पत्ते और 7 चने की दाल को एक कटोरी में रख दीजिए और जो तुलसी का क्यारा है उसी के पास इस कटोरी को रख दीजिए। अब सुबह-सुबह आपको क्या करना है, आपके हाथ की अंजलि में जल लेकर 3 बार तुलसी के क्यारे में आपको जल डालना है। 3 बार तुलसी के क्यारे में जल डालिए और उसके बाद में जो कटोरी में आपने 3 तुलसी के दल और 7 चने की दाल रख रखी है, तो उसको उठा लीजिए। दिन भर में इन तुलसी के दल और चने की दालों को खाइए। सुबह से लेकर शाम तक आपको थोड़े-थोड़े तुलसी के दल और चने की दालों को खा लेना है। यदि आपके पीरियड से संबंधित कोई समस्या होगी या पीरियड नहीं आ रहा होगा, तो इस उपाय को करने के बाद में निश्चित रूप से आपकी वो समस्या समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगला जो उपाय है, यदि पीरियड से संबंधित कोई समस्या है या पीसीओडी की दिक्कत चल रही है या शरीर में और कोई दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, घर पर ही अपने हाथ में जल लेकर माता अस्कनी का नाम लेकर, कौन सी माता, माता अस्कनी का नाम लेकर पहले थोड़ा सा हाथ में जल ले लीजिए, फिर माता अस्कनी का नाम लीजिए और अस्कनी का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। प्रतिदिन आप यदि ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपकी वो समस्या समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, शरीर में कैसी भी समस्या हो। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरा जो उपाय है, उस उपाय में आपको क्या करना है, सोमवार के दिन, या तो आप किसी भी सोमवार को जा सकते हैं या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन जाइए तो ज़्यादा उचित रहेगा। 21 दुर्वा लेनी है आपको और 21 दुर्वा को लेकर उसका वट बना लीजिए। 21 दुर्वा का वट बनाइए और वट बनाने के बाद में जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको वो दुर्वा समर्पित करनी है। 21 दुर्वा का वट बनाकर समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और फिर इस 21 दुर्वा के वट को उठाकर वापस ले आइए। प्रतिदिन एक एक दुर्वा खाना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी शरीर की समस्या होगी वो समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है 1 बेलपत्र और 7 कलश जल वाला उपाय। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में 1 बेलपत्र समर्पित कीजिए। यदि स्त्री को पीरियड से संबंधित समस्या है तो वह स्वयं ये उपाय कर सकती है, और यदि उनका पीरियड आता है, समस्या कुछ और है, तो आप किसी और से भी उपाय करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपको उपाय अभी ही करना और आप पीरियड में हैं, आपका पीरियड आया हुआ है, तो आप किसी और से भी इस उपाय को करवा सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में समर्पित करवाना है। जब बेलपत्र समर्पित हो जाए तो जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, उस पत्ती पर 7 कलश जल कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर समर्पित करवाइए। 7 कलश जल, 1 कलश से 7 बार नहीं, 7 कलश जल समर्पित करवाना है एक एक करके। और फिर जो बेलपत्र समर्पित कर रखा था, उस बेलपत्र को उस माता या बहन को खिला दीजिए। जो भी समस्या होगी वह समस्या समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है, शरीर में आपकी कैसी भी समस्या हो तो एक लाल कलर का फूल प्रतिदिन भोलेनाथ के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर समर्पित कीजिए। लाल कलर का फूल भी कौन सा लेना है, जो गुड़हल का फूल आता है, गुड़हल का जो फूल आता है उस फूल को लीजिए और उस फूल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद आपकी जो समस्या है वो भोलेनाथ से बोलिए और उस फूल को उठाकर वहीं चबा चबा कर शिवलिंग के सम्मुख में ही खा लीजिए। प्रतिदिन आप ये उपाय करना प्रारंभ कीजिए। निश्चित रूप से
जिस समस्या से, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं वह समाप्त होना प्रारंभ कर होती जाएगी। और जब समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाए तो फल जो आप फूल हैं खा रहे हैं उसको खाना बंद कर दीजिए। या आपको ऐसा लगता है समस्या आधी हो गई है तो भी आप बीच में फूल खाना छोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है, यदि आपके बच्चेदानी से कोई संबंधित समस्या है या फिर एग्स नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए देवी के मंदिर में जाकर, किसी भी देवी के मंदिर में जाइए जो आपके आसपास में माता का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर साथ में एक लाल फूल लेकर जाइए। एक लाल फूल जो कि गुड़हल वाला फूल हो, गुड़हल वाला फूल ही लेके जाना है, इसके अलावा और कोई सा फूल आपको लेकर नहीं जाना है। अब माता के चरणों में आपको सबसे पहले घी लगाना है। घी भी कौन सा? गाय का घी लगाना है। इस घी को लगाते समय नीचे एक पात्र रख दीजिए ताकि जब आप घी लगाएं तो वो घी उस पात्र में आकर गिर जाए। पर यदि पात्र रखने का स्थान ना हो तो पहले घी लगा दीजिए माता के चरणों में और फिर उसी घी को उस पात्र में जो आप लेके गए हैं उसमें निकाल लीजिए, अलग से पात्र में निकाल लीजिए। और घी लगाते समय आपको नाम लेना है मातंगी माता का। मातंगी माता का नाम लेकर उस घी को निकाल लीजिए। उसके बाद में एक लाल फूल समर्पित कीजिए माता के चरणों में, जो गुड़हल वाला आप लेकर गए हैं। उस फूल को समर्पित करने के बाद में फूल को तो माता के सम्मुख में खा लीजिए आपकी परेशानी बताकर। और जो घी आप लेकर आए हैं उस घी को जब आप प्रतिदिन खाना खाते हैं तो जो रोटी आप खाते हैं उस रोटी में लगाइए और लगाकर खाना प्रारंभ कीजिए धीरे धीरे। यदि घी खत्म हो जाए तो आप फिर से इस उपाय को करने मंदिर में जा सकते हैं और प्रतिदिन ऐसे उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी। यदि संतान प्राप्ति में एग्स नहीं बन रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है या बच्चेदानी में कोई समस्या है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।